हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। मैं सक्सेस विद अजय में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूमेरिकल सेशन का है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिरर फॉर्मूला होता है, उसके अंदर यू वी एफ एम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब जो होते हैं उनके जो साइन होते हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, उनके साथ जो साइन कन्वेंशन होता है उसको कैसे यूज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन से मिरर की बात कर रहा है? ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है और हमें क्या निकालना है? हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 1 मीटर। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 1 मीटर है। अगर हम इसके साथ साइन लेना चाहेंगे तो कौन सा साइन लेंगे? प्लस का। और उसके बाद हमें क्या निकालनी है? हमें फोकल लेंथ निकालनी है। और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है? ट्वाइस होता है। फोकल लेंथ का क्या होता है? ट्वाइस। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 1 मीटर और डिवाइड बाई 2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हम जान लेते हैं यहीं पर कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका और एक नाम है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उन लाइट रेज को ये क्या करता है? स्कैटर कर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको एक बार देख लीजिएगा। हमें क्या दिया गया था? कॉन्वेक्स मिरर दिया गया था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था और हमें क्या निकालना था? फोकल लेंथ। तो हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्या लिया? फॉर्मूला लिया, जो कि होता है F इक्वल टू आर अपान टू या फिर R इक्वल टू 2 × F। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ होती है। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसको पढ़ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट की साइज दी गई है और ऑब्जेक्ट की साइज को हम यहां किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? HO से। और इसको प्लेस्ड किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। और यहां पर हम किसका साइन लगाएंगे? माइनस का, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। उसके आगे देखते हैं जो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? ये 15 सेंटीमीटर दी गई है। इसको भी क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमें निकालनी है पहले पोजीशन यानी कि V इमेज, और नेचर बताना, और क्या बतानी है? हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर साइन कैसे लिया गया है, तो पहले देखिए कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये हमारा पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो लेंथ होती है ये फोकल लेंथ होती है। और जो न्यू कार्टेशियन प्लेन है उसके अकॉर्डिंग इधर की डिस्टेंस क्या ली जाती है? निगेटिव। इधर की जितनी भी डिस्टेंस है क्या ली जाती है? निगेटिव। इसलिए जो हमारा यू है वो भी क्या है? निगेटिव है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होती है वो इधर ही रहती है और फोकल लेंथ भी क्या है? निगेटिव है। तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था? 4 सेंटीमीटर। इसको भी वर्टिकल मेजर करते हैं, इसलिए ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है V, जो कि क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो हम यूज करते हैं
मिरर फॉर्मूला। जो कि क्या है, एफ कितना दिया गया है, -15, वी हमें फाइंड आउट करना है, और यू कितना दिया गया है, -25। -15 1/v, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस माइनस को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 75। इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/75/v। इसका इन्वर्स कर लेते हैं तो आ जाएगा v इक्वल टू -75/2, जो कि हमारा क्या आ गया है, ये सभी क्वांटिटी किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी। कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी, और इतने डिस्टेंस पे होगी। अब हमें क्या बताना था, नेचर, तो हम नेचर देख लेते हैं जरा। अगर हम बात करें नेचर की, अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, तो हमारा जो v आया है वो कितना आया था, देखते हैं जरा। वो आया था -75/2 सेंटीमीटर। ये जो माइनस का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। इमेज, इमेज कहां है, वो है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर कह सकते हैं ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो नेचर ऑफ द इमेज होगा, क्या नेचर ऑफ इमेज होगा, वो क्या होगा, रियल होगा। और अगर रियल होगा तो वो क्या होगा, वो होगा इनवर्टेड। उसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाइट ऑफ इमेज। इसके लिए हम क्या रिलेशन लेंगे, यहां पर अगर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हमें लेना पड़ेगा लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन, जो कि होता है m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ माइनस वी अपान ईओ। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इमेज। हमें यहां पर देखते हैं हम लोग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था, 25 सेंटीमीटर। यहां रख लेते हैं। एच आई फाइंड आउट करना है, ओ कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। वी हमने क्या निकाला था, -75/2, और यू कितना आया था, -25। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एच आई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और ये 75/2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे 1/25 हो जाएगा, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3। फिर आ जाएगा ये एच आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 और 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू एच आई इक्वल टू 12, एंड एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो कितना आ गया, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, यानी कि मैग्निफाइड है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या कहा गया है, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम। मतलब जो हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे होती हैं वो कहां से पास आउट करती हैं, या किस रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्म करते हैं, उसकी बात कर रहा है। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज 2 रेज। कह रहा है कि हमें रे डायग्राम बनाने के लिए हम कितनी रे यूज करते हैं, 2 रेज, विच आर सो चूजन डेट
It is easy to know their directions after reflections from the mirror. List two such rays and state the path of these rays after reflection in case of concave mirror. देखिए ध्यान से, ये कॉन्केव मिरर के केस में कह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आप जो लॉज यूज करते थे, यानी कि जो लाइट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पाथ से पास होती थी उनको बताइए, किसी भी दो को बताना। तो हमने कितने पढ़े थे? 4। हम चारों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला क्या था कि अगर कोई लाइट रेज, ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती थी या कहां से पास होती थी? फोकस से। ये पहला था, यानी कि इस लॉ का यूज करके हम क्या करते थे? इमेज फॉर्मेशन करते थे। सेकंड क्या था? इसी का जस्ट अपोजिट था, इसमें क्या था? अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती थी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। और जो थर्ड था वो क्या था? अगर कोई लाइट रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है। इस वजह से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब जिस पाथ से इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ पर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये थर्ड था। एंड फोर्थ क्या था? फोर्थ में हमने देखा था, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ क्या है? कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रेज इस पोल से किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से क्या हो जाती थी? रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अगर ये आई एंगल से आई है तो आई एंगल से क्या हो जाती थी? रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो हम इनमें से किसी दो रूल का यूज करके इमेज फॉर्मेशन क्या कर सकते थे? फॉर्म कर सकते थे। यहां पर यही कहा गया कि हमें रे डायग्राम बनाने के लिए जो हम यूज करते थे रेज का, दो रेज जो हम चूज करते थे उनका जो रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन के बाद जो पाथ फॉलो होता था उसको शो करना है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। यानी कि जब लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पाथ से पास आउट कर रही है उसी चीज को हमें दिखाना था। और कह रहा था यूज दीज टू रेज, इनमें से किसी भी दो रेज का यूज कीजिए एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कह रहा है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है? पोल और फोकस के बीच में, और उसके लिए हमें क्या बनाना है? इमेज बनाना है। यानी कि ये लास्ट कंडीशन है। हम देख लेते हैं, ये क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, ये है कॉन्केव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है? इस पोल और इस फोकस के बिटवीन में, यानी कि यहां पर। तो पहली लाइट रेस कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी? फोकस से। और सेकेंड लाइट रेज कहां आएगी? ये पोल से आएगी और जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हम इनको पीछे की साइड ट्रेस करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर क्या करेंगे? मीट करेंगे। और यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? देखिए जरा, अगर यहां नेचर की बात कर लें, हम नेचर ऑफ इमेज की बात कर लें, तो ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी। एंड कैसी होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड क्या होगी? इरेक्ट होगी। आगे इसमें क्या कहा गया था? क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। उसके बाद क्या कहा था इसने? इसने कहा था
आगे देखते हैं, एक कॉन्केव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। ये जो 3 टाइम्स है ये लीनियर मैग्निफिकेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? लीनियर मैग्निफिकेशन। कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है तो वो 100% कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। यानी कि रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या कह रहा है? एक कॉन्केव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, यानी कि जो यम है वो 3 टाइम्स है, पर ये रियल इमेज बना रहा है इसलिए यम को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और ये 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, यू को कहां रखा गया? -20 सेंटीमीटर पर। तो हमसे पूछ रहा है, ये बताइए हाउ फार इज द स्क्रीन। बताइए स्क्रीन कहां है? स्क्रीन मींस हमें से इमेज डिस्टेंस पूछा गया कि हमें बता दीजिए ये जो इमेज है ये कहां फॉर्म हो रही है। तो हम देख लेते हैं इसको भी। हमें क्या दिया गया है? यम दिया गया है -3, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है? वो है -20 सेंटीमीटर पर। हमसे पूछा है वी बता दीजिए। तो हमें पता है कि यम इक्वल टू क्या होता है? HI/HO इक्वल टू -V/U। इस रिलेशन को हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर यम क्या है? -3 दिया गया है, और V हमको फाइंड आउट करना है। आई एम सॉरी, V हमको, हाँ, V हमको फाइंड आउट करना है, और U दिया गया है। U कितना दिया गया? -20। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 इक्वल टू V/20 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है या फिर जो स्क्रीन है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगी? 60 सेंटीमीटर पर। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से, क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था हाउ फॉर इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें यहां बताना है कि जो स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है। हमें यह नहीं बताना है कि जो स्क्रीन है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है। हमें बताना कि स्क्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसको भी देख लेते हैं जरा। हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे है? 60 पे है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे थी? 20। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसको यूज किया गया है रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि किसी गाड़ी में इसको यूज किया जा रहा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 3 मीटर। और क्या यूज किया गया है? कॉन्वेक्स मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? प्लस लेंगे, ठीक है। और एक बस लोकेटेड है एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 5 मीटर दिया गया है। हमें बतानी है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या बतानी है? V, और साइज भी बतानी है, यानी कि HI भी बताना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना है HI। तो पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? R/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। उसके बाद क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया गया है? 1.5। कैसे लेंगे? प्लस में। v क्या करना है? फाइंड आउट करना है। u कितना दिया गया है? -5। माइनस, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। ये प्लस 1/5 1/v। एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा? 15। ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1/v।
13/15 हो जाएगा। जब इसका इनवर्स कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 15/13। तो ये आ गई क्या, ये आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी, या ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसी होगी, अगर नेचर की बात कर लें तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड क्या होगी, इरेक्ट होगी। एक कॉन्वेक्स मिरर था, इसको यूज किया गया था रियर व्यू में एक ऑटोमोबाइल में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था यानी कि आर दिया गया था। एक बस है जो 5 मीटर पर लोकेटेड थी, यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया था, हमें निकालना था क्या, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर। तो नेचर कैसा आया है, नेचर आया है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो पोजीशन है वो कहाँ है, 15/13 यानी कि 15/13 सेंटीमीटर। और ये प्लस आया है, इससे पता चल रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल और कैसी है, इरेक्ट है। और एक चीज हमें देखना होगा, ये पॉजिटिव चीजें ये बता रही हैं कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ होगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बता रहा है कि जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, एक एरो है 1.2 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की क्या दी गई है, हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट को कैसे मेजर करते हैं, वर्टिकल, इसलिए इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और इसको प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, -25 सेंटीमीटर है। और किसके सामने रखा गया है, एक डाइवर्जिंग मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 20, यानी कि फोकल लेंथ दी गई 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स, और जब कन्वर्जिंग कहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, कॉनकेव। डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स, तो इसको भी क्या ले लेंगे, ये लिया जाएगा पॉजिटिव। कह रहा फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमें v पता करना है, इसके अलावा हमें क्या पता करना है, एच आई पता करना है। तो यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f कितना है, f जो है वो 20 है, v पता करना है, और u कितना दिया गया है, u दिया गया -20। तो माइनस को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 100, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/v, यानी कि 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/100। तो इसको प्लट दिया जाएगा, या फिर 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.09। और जब इसको प्लट देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0.09 सेंटीमीटर, यानी कि जो, अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो v आया है वो क्या आया, प्लस आया। प्लस आने से क्या पता चल रहा है, जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो वर्चुअल एंड क्या होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, साइज निकालनी है, तो साइज भी देख लेते हैं जरा। आगे हमें पता करना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे पता करेंगे, तो हम m इक्वल टू क्या लेंगे, एच आई डिवाइड बाई एच ओ इक्वल टू -v/u। एच आई हमें फाइंड आउट करना है, एच ओ कितना दिया गया था, एच ओ दिया गया था 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया था 2.5 सेंटीमीटर, माइनस, और ये कितना था, -20 था। इसको कितना निकाले थे हम लोग, ये आया था 9/100। तो एच आई डिवाइड बाई 2.5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/100, ये प्लट कर
1 ऊपर चला जाएगा, 20 कहाँ जाएगा, नीचे। तो एच आई अपन कितना हो जाएगा, 2.5 इक्वल टू 9 अपन 2000, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2000, प्लस दिया जाएगा 2000, या फिर पॉइंट हटाकर एक और जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा फिर ये हो जाएगा 225 अपान 20,000 सेंटीमीटर। और जब डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, हम पा जाएंगे हाइट ऑफ, हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज। और इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। हमें याद रखना है ये बात, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसलिए इस केस में जो हमें इमेज की साइज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि एच ओ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसको प्लस लेंगे और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई, फोकल लेंथ को क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, पोजीशन, साइज और नेचर। ये पिछले जैसा है ही है, हमें ये भी पता करना है, और हमें क्या पता करना है, साइज भी बतानी है, यानी कि एच आई बताना है। तो क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। एफ कितना दिया गया है, 15, वी फाइंड आउट करना है, यू कितना दिया गया है, -30, ट्रांसपोज करेंगे इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 30, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3/30, इनवर्स करेंगे कितना आ जाएगा, b बराबर 30 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट करेंगे, b बराबर कितना आ जाएगा, 10, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस आई वो कितनी आई है, +10। +10 क्या बता रहा है कि जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा एंड कैसा होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट होगा। और जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो क्या होगी, ये होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, या फिर कह लेते हैं दूसरी भाषा में इसको, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में होगा। और अगर हम, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है साइज। तो रिलेशन लेते हैं मैग्निफिकेशन से, m इक्वल टू क्या होता है, एच आई डिवाइड बाई एच ओ माइनस वी अपान यू। इसको नहीं लेंगे, एच आई फाइंड आउट करना है, एच ओ कितना दिया गया है, 5, वी कितना निकाला गया है, 10, और u कितना है, u -30 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5/3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज आएगी, हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी, 5/3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा कौन सा मिरर है, स्फेरिकल। यहां पर हमसे ये नहीं बोला गया है कि ये कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये दो शब्द ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये इरेक्ट बना रहा है और कैसे बना रहा है, डिमिनिश्ड बना रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, अगर उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी जाती है तो वो हमेशा जो इमेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाएगा, मतलब वो सीधी होगी और क्या होगी, छोटी होगी। तो हमें बताना वो किस टाइप का मिरर है, तो हमें पता है वो किस टाइप का मिरर है, कौन सा मिरर है जो हमेशा
इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। फिर आगे क्या बोला है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, मतलब हमें इसके लिए एक रे डायग्राम खींचना है, तो खींच लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं। तो जो पहली लाइट रेज आएगी वो कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती हुई दिखेगी, फोकस से। सेकेंड लाइट रेज को कैसे लाएंगे, पोल से, और ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसको जब पीछे रिट्रेस करेंगे तो यहां पर कट करेगी। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या है, वो फोकस एंड पोल के क्या है, बिटवीन है, फोकस एंड पोल के क्या है, बिटवीन है। यानी कि कभी भी कोई ऐसा मिरर है जो हर एक पोजीशन के लिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो कौन सा मिरर होगा, हमें याद रखना है, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। आगे क्या कह रहा है, डिफाइन अ रेडियस, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करो, डिफाइन करो। हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने कहा था, याद करिए जरा, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चाहे ये कह दें या फिर ये कह दें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उस स्फेयर का रेडियस होता है जिसका पार्ट जो है वो हमारा मिरर है। मींस जैसे ये हमारे पास, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास स्फेयर है एक, तो सही से थोड़ा बना लेते हैं। ये है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेयर है कह सकते हैं। इसमें से एक पार्ट कट किया गया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया गया, ये बन गया मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसी के रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर of which the mirror is a part, the mirror is a part is called radius of curvature of that mirror। यानी कि ये जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा उसी के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आगे क्या कहा था, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द नेचर, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द नेचर फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है, 24। तो आगे देख लेते हैं हम,
हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है, ये दिया गया +24। तो कह रहा है फोकल लेंथ बताइए, क्या बताना है हमें, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होती है, हाफ होती है। तो जब 24 का हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें नेचर पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि नेचर बताइए। तो नेचर अगर हम ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ क्या आई है, प्लस आई है। इससे ये पता लग रहा है कि ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये वो होता है डाइवर्जिंग। कैसा होता है, ये होता है डाइवर्जिंग, यानी कि ये लाइट रेज को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, ये स्कैटर कर देता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो उनको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ 30 सेंटीमीटर, यू कितना दिया गया है, -30 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ मिरर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही, मतलब ये एक रियल इमेज होगी, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि u दिया गया है -60। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, हमें नेचर ऑफ द मिरर बताना है, मतलब ये किस टाइप का मिरर है ये बताना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ निगेटिव आ जाएगी तो ये कन्वर्जिंग मिरर होगा, यानी कि कॉन्केव मिरर होगा। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, आई मीन पॉजिटिव आ जाएगी, तो वो कैसा होगा, एक डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। एफ हमें पता करना है, v कितना दिया गया है -60 और u कितना है -30। तो सॉल्व करेंगे हम, जब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60, ये 1 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 60। इनवर्स कर देंगे कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो फोकल लेंथ आएगी वो कितने आएगी, -20 सेंटीमीटर। और हमको पता है किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव की। मतलब मिरर क्या है, वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कह लें या फिर क्या कह लें, कन्वर्जिंग मिरर है। आगे क्या बोला है, फिर हमसे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द फिल्म इज कितना 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। ये फिल्म नहीं फ्लेम है, ये कट गया है यहां पर, ये फ्लेम है, यानी कि हमें एच ओ दिया गया है, कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है हमें बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि हमें एच आई फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज कर लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि क्या होता है m इक्वल टू हो जाएगा एच आई डिवाइड बाई एच ओ इक्वल टू -b/u। एच आई हमें फाइंड आउट करना है, एच ओ हमें दिया गया है कितना है 2.4, और माइनस v कितना फाइंड आउट किए हैं, यह दिया गया था -60 है। उसके बाद u कितना है, u जो है वो -30 है। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 4.8 माइनस में, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो निगेटिव एक्सिस पर मेजर की जाएगी, वाई एक्सिस के, यानी कि ये इन्वर्टेड होगी। इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो हमें पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हमने हाइट ऑफ द इमेज निकाल लिया। उसके बाद पूछा है वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो चूंकि ये निगेटिव आया है, और निगेटिव को हम कहां मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में, इसलिए ये जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। और हमें पता है जो इन्वर्टेड और रियल इमेज होती हैं इनको हम कहां ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको स्क्रीन पर। सो इट कैन बी
ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर हमें जरूरत होगी तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें the image of the candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its। और जो फ्लेम है उसका नेचर बताना था, उसकी जो इमेज बनती, फोकल लेंथ बताना था और साइज बतानी थी, तो हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है व्हेन अ कॉन्केव मिरर, किसकी बात कर रहा है, कॉन्केव मिरर की, इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, यानी कि जब कॉन्केव मिरर को सन को फेस कराते हुए प्लेस किया जाता है तो ये सन की रेज को कन्वर्ज कर देता है कहां पर, 10 सेंटीमीटर पर। याद कीजिए जरा कि सन क्या है, सन काफी अधिक डिस्टेंस पे है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत अधिक दूरी पर होती है तो वहां से जो लाइट रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती हैं। और पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि एक कॉन्केव मिरर है जिसको जो सन को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, और वहां से आने वाली लाइट रेज कहां पर मिल रही है, 10 सेंटीमीटर पर। यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या दिया गया है, ये फोकल लेंथ दी गई है हमें। एफ कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कैसा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम, यहां पर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इसको वर्टिकल मेजर करते हैं इसलिए प्लस लेंगे, और कहा 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से कितने डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। फिर पूछा है हमसे वेयर वुड यू प्लेस एन स्क्रीन, ये ए रहेगा, वेयर वुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज, हमें क्या बताना है, हमें बताना है वी। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज, हमें साइज ऑफ इमेज बतानी है और ड्रॉ करना है एक डायग्राम इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जस्टिफिकेशन के लिए हमें रे डायग्राम भी खींचना है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया गया है, -10, और v हमें पता करना है, और u कितना दिया गया है, -20। जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/20, इसको इनवर्स कर देंगे -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज आ रही है वो कहां फॉर्म हो रही है, -20 सेंटीमीटर पर। और उसके बाद हमसे पूछा था साइज बताइए, क्या बताना था, साइज। तो साइज भी निकाल लेते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, ये होता है HI डिवाइड बाई HO इक्वल टू -v/u। तो HI हमें फाइंड आउट करना है, HO कितना दिया गया था, 2 सेंटीमीटर, और -v कितना है, -20 है, और u कितना है, ये भी कितना है, -20 है। ये कर जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो HI बराबर भी कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहां देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है दोनों सेम है, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बन रही है, इमेज। यानी कि ये कौन सी कंडीशन है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम याद कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये एक हो गया, ये एक है कॉन्केव मिरर, और हमने यहां पर एक कंडीशन पढ़ी थी, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और लाइट, पहली लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल, कहां से पास आउट करती है, फोकस से। सेकेंड लाइट रेज कहां से आती है, फोकस से, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस की गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
एज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एंड सेम साइज. It means the object is placed at center of curvature. यानी कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है वो कहां प्लेस किया गया है, याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में. यही एक कंडीशन है जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, इक्वल होती है, और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो होगी रियल एंड इनवर्टेड. रियल एंड क्या होगी, इनवर्टेड. एंड ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. आगे क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. किसके सामने, कॉन्केव मिरर के. यू कितना दिया गया है, -40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी दी गई है, -20 सेंटीमीटर. हमें बताना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है. तो क्या करते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u. f कितना दिया गया है, -20. v फाइंड आउट करना है, u कितना दिया गया है, -40. जब ट्रांसपोज करेंगे इधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 40. 2 टाइम्स 1/v और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनवर्स करेंगे कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर. इसको हम देखते हैं जरा. इसमें क्या रहा है कि ड्रॉ करो रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. इस केस में जो इमेज बनेगी उसके लिए हमें रे डायग्राम खींचना है. और अगर हम ध्यान से देखें यहां पर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, अगेन क्या आया है, सेम आया है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम आया है. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस की गई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. क्योंकि वही एक कंडीशन है जब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है और इमेज डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, और जो हाइट ऑफ इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है. यानी कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है वो कहां प्लेस किया गया है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो इसके लिए हम रे डायग्राम बना लेते हैं. ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस किया गया है, इमेज भी कहां बनेगी, यहीं पर. लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएंगी, फोकस से. सेकेंड लाइट रेज कहां से आएगी, फोकस से. ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो ये आ गया. यानी कि यहां पर जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल होगा किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के. और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के. और जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड. कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आगे क्या बोला गया है, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर का यूज करके हमें कैसी इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज बनानी है. अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर यूज कीजिए और इरेक्ट इमेज फॉर्म करिए जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर.
तो हमें फोकल लेंथ क्या दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहा है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उसका यूज करके हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। तो अगर हम रिकॉल करें तो हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज हमेशा बनाता है, एक केस छोड़ दिया जाए तो। और वो कौन सा केस है, वो जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता था तब उस केस में ये कैसी इमेज बनाता था, इरेक्ट और वर्चुअल बनाता था। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो हर एक कंडीशन में सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, यानी कि एक एक्सेप्शन था जिसके अंदर जो ये इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज बनाता था, और कैसे बनाता था, मैग्नीफाइड। और बाकी केस में कैसे बनाता था, रियल बनाता था। और कैसे बनाता था, इन्वर्टेड। और यहां पर हमसे वही कंडीशन पूछ ली गई है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए और यूज क्या करना है, कॉनकेव मिरर। उस केस में से पूछ रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेंज क्या होगी इस केस में। यानी कि अगर हम याद करें तो ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जब ऑब्जेक्ट को इस फोकस और पोल के बीच में यहां कहीं पर रखा जाता था तो जो इमेज है वो कैसे बनती थी, इरेक्ट। कैसे, लाइट रेज कैसे आती थी, पैरेलल। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती थी, फोकस से। सेकेंड लाइट रेज कैसे आती थी, इस पोल से, और ये क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। उसके बाद जब इनको पीछे ट्रेस किया जाता था उस केस में ये कैसी इमेज बनाता था, ये बनाता था इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म होती थी वो कैसी होती थी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होती थी। और वो इसी कंडीशन के बीच में या इसी कंडीशन के बारे में हमसे पूछा है। और हमसे कहा क्या गया है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, आई एम सॉरी, 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें रेंज बतानी है, हमें बताना है रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट को इसके और इसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0, यानी कि 0 to 12 सेंटीमीटर होगी। यानी कि फ्रॉम 0 to 12 सेंटीमीटर, 0 से 12 के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट और कैसे होगी, वर्चुअल। इरेक्ट एंड कैसे होगी, वर्चुअल। आगे पूछा है कि विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी। तो देख लीजिए आप, ये ऑब्जेक्ट था यहां पर इतनी छोटी सी, और जो इमेज है वो इतनी बड़ी बन रही है। तो इमेज कैसी है, लार्जर। तो हम कह देंगे इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। आगे बोला है वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी, ये इमेज कहां फॉर्म होगी, तो इमेज कहां बनी है, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां बनी है, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड कह रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ये कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद क्या कहा था, फिर उसके बाद कह रहा है ये भी बताइए इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, यानी कि जो फोकल लेंथ दिया गया था वो कितना दिया गया था, 12 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर। इस केस में हमसे पूछ रहा है कि वी बताइए क्या होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं मिरर फॉर्मूले से, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना दिया गया है, -12 है, और v हमें फाइंड आउट करना है, u कितना दिया गया है, -20। इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 12 एंड इसका तो निकाल लेते हैं, 12 36 यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। इससे इसमें डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 5 बार। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार, और कितना आ जाएगा, -2/60, और ये 1/v हो जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/30 1/v। और जब इसको इनवर्स कर देंगे कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी,
-30 पर, और इस केस में कैसी होगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा था बस यहीं तक था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है अब वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।